यूट्यूब चैनल अगेन। इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये शुरू के हमारे दो वीडियोस जैसा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो रहेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सब्जेक्ट्स और टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा विच वुड बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट वेरी फ्यू डेज। सो हम लोग यूपीएससी के मेंस के सिलेबस के बारे में अब डिटेल में देखेंगे। प्रीलिम्स के सिलेबस में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे दो सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस और सीसेट का, उसको जब हम क्वालिफाई करते हैं देन वी हैव टू गिव द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का जो पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस होता है वो टोटल 9 पेपर्स में डिवाइडेड होता है। इसमें जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन पेपर होते हैं वो 7 होते हैं, जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 7 तक, और शुरू के जो 2 पेपर होते हैं वो लैंग्वेज पेपर होते हैं। सो हम लोग शुरू के लैंग्वेज पेपर से हम लोग अपना सिलेबस शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पेपर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है जो बेसिकली एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ये 300 मार्क्स का होता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ये 9 के 9 जो पेपर होंगे आपको हर पेपर में 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा। यू विल गेट द 3 आवर्स टाइम। तो पहला पेपर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा जो कंपलसरी पेपर है, ये 300 मार्क्स का रहेगा। इस सब्जेक्ट से हमारा जो कट ऑफ है वो डिसाइड नहीं होगा, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। ओके, दैट मीन्स हमको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर भी हमारा लैंग्वेज का ही पेपर होता है जो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल की जो 22 लैंग्वेजेस होती हैं उन 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में पर्टिकुलरली आप अपना सेकंड पेपर लैंग्वेज का दे सकते हैं। जैसे मैं एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हूं तो मैं हिंदी ही चूज करूंगा, लेकिन इसके अलावा कोई मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, सिंधी कोई भी लैंग्वेज इसमें यूज कर सकता है। और ये वाला जो आपका लैंग्वेज का पेपर है वो भी 300 मार्क्स का ही होगा और ये वाला जो पेपर होगा वो भी क्वालिफाइंग ही होगा। डू रिमेंबर, लैंग्वेज के जो पेपर के मार्क्स हैं वो आपके फाइनल कट ऑफ लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने यूपीएससी के मेंस में ये दोनों के लैंग्वेज पेपर्स जो है अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो बाकी के जो मेन पेपर्स हैं वो आपके चेक भी नहीं किए जाते। दैट मीन्स यू हैव टू क्वालिफाई दीज ऑफ द 2 पेपर्स। जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हैं देन अब आपके जीएस पेपर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका कट ऑफ ऐड होता है, जिसका कट ऑफ में मार्क्स ऐड होते हैं। जीएस पेपर 1 में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी का आता है। यहाँ पे यू हैव टू नोटिस वन थिंग दैट जीएस पेपर 1 और 2 जो था दैट मीन्स जो लैंग्वेज का पेपर था वो 300 और 300 मार्क्स का था, लेकिन ये जो जीएस पेपर 1 है वो 250 मार्क्स का है। जो जीएस पेपर 2 होता है हमारा उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इसके अलावा गवर्नमेंट जो हमारे वेलफेयर इनिशिएटिव्स करती है या फिर जो गवर्नेंस की जो थ्योरीज होती है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स। जीएस पेपर 3 जो होता है इट इंक्लूड्स इकोनॉमी, इसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों कैप्चर करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। यहां पर ज्यादातर लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक ही सब्जेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग है। साइंस में हम लोगों ने जो नॉर्मल साइंस पढ़ी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्राइजिंग, वो पूछी जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस के बारे में पूछा जाता है। दिस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स। अब जितने भी पेपर होंगे जीएस पेपर 1 से लेके ऐसे तक के वो सारे के सारे 250 मार्क्स के होंगे। नाउ वी कम टू जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ये 2013 में ऐड हुआ था। इट इंक्लूड्स एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एटसेट्रा। इसका एक अंडरस्टैंडिंग एक बहुत सिंपल सी है कि सीसेट में आपने जो पेपर दिया था, सीसेट जो हम लोगों ने किया था अटेम्प्ट प्रीलिम्स में, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड थे या इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे या काइंड ऑफ कॉमन सेंस से रिलेटेड थे। तो सीसेट को अगर आप मेन्स में कन्वर्ट करते हैं मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के तो आपका जो पेपर बनता है दैट इंक्लूड्स जीएस पेपर 4। इसमें आप किस तरीके से आपका एटीट्यूड है, किस तरीके का आपका एप्टीट्यूड है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आप में कितना ज्यादा है, ये जीएस पेपर 4 में चेक किया जाता है। नाउ वी कम टू जीएस पेपर 5 एंड 6। ये यूपीएससी के मेंस का सबसे टफ डिसीजन होता है क्योंकि आपका जो जीएस पेपर 5 और 6 होता है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द सेंस एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप बेसिकली आपको दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ी ज्यादा महारत हासिल हो, वो
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको स्पेशल 2 पेपर देने होते हैं। जैसे मेरा जो यूपीएससी का ऑप्शनल है वो ज्योग्राफी है, तो जीएस पेपर 1 में आई एम हैविंग द वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड जीएस पेपर 2 में आई एम हैविंग द इंडियन ज्योग्राफी। अगर किसी को कोई एक हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना है तो उसका जो पहला पेपर होगा दैट वुड बी वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकंड पेपर वुड बी इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने में बहुत ज्यादा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के 3 सबसे आसान तरीके हैं। नंबर 1, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो और आपको लगता है कि आप बिना रुके उसको कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो, तो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं अपने ऑप्शनल में। ऑप्शन नंबर 2 होता है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने का कि आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, तो आप कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में ऑटोमेटिकली हेल्प करे, जिससे कि आपका टाइम बचे पढ़ाई का। फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट है ऑप्शनल ज्योग्राफी, तो जब मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूं अपने ऑप्शनल के लिए, तो जीएस पेपर 1 में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मुझे अलग से पढ़नी होती है, वो मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मेरे ऑप्शनल में कवर हो चुका है। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में जो मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़नी है, वो भी मुझे अलग से नहीं पढ़नी होती, क्योंकि ये दोनों भी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के हैं। तो ये 2 तरीके हैं। एक और तरीका है कि आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसका सिलेबस बहुत छोटा हो, लाइक फिलोसॉफी का जो सिलेबस होता है वो मुश्किल से 1.5 से 2 महीने के बीच का होता है। तो ये 3 तरीके हैं, जिसमें से भी आपको अच्छा लगे आप उसकी हेल्प लेते हुए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन एक प्रिकॉशन हर एक को रखना होता है। एक गाइडेंस ये दी जाती है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में कि आप थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आप हर जीएस के सब्जेक्ट्स को एक बार अगर पढ़ लें तो आपको ऑटोमेटिकली अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है। देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। लास्ट जो आपका पेपर होता है वो ऐसे का पेपर होता है। ऐसे का जो पेपर है वो 250 मार्क्स का होता है। इसमें कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है कि इतने मार्क्स के ही इतने आएंगे। कभी कभी आपको 25 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, या फिर आपको 50 मार्क्स का ऐसे दे दिया जाता है। वो डिपेंड करता है उस साल के एग्जाम के पैटर्न पे। तो यहाँ पर लैंग्वेज के पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, और जीएस पेपर 1 से लेके 7 तक इसके सारे के मार्क्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं, और टोटल जो हमारी मेंस एग्जामिनेशन होती है वो 1750 मार्क्स की होती है। जब आप मेंस की एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं देन आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। रिमेंबर वन थिंग, जब आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब आपको मेंस में आपके मार्क्स नहीं बताए जाते कि आपको कितने मिले हैं, बस आपको ये बताया जाता है कि आपने मेंस क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं देन यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है। देन आपका मेंस का और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं दैट इज 1750 प्लस 275, उसको एडअप किया जाता है और टोटल मार्क्स आपका बनता है 2025 का। एंड देन 2025 मार्क्स में से आपकी जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट होती है वो तैयार होती है। सो ये हमारा यूपीएससी के मेंस के सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हम लोग सब्जेक्ट्स पर स्टार्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट वीडियो वी वुड बी स्टार्टिंग विथ हिज कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।